इस लेसन में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम नोड्स को ऐड कर सकते हैं नोड ग्राफ में और कैसे उनको सेलेक्ट करते हैं। न्यूक में आप तीन तरीके से नोड्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सबसे पहला कि आप टूल बार में जाओ और जो भी नोड है वहाँ पे उसे लोड कर लो, जैसे कि हमारा चेकर बोर्ड। दूसरा तरीका है कि आप हॉट की जो एसोसिएटेड होती है नोड्स के साथ उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि मैं इस ब्लर नोड में फिल्टर नोड में जाऊं और यहाँ पर है ब्लर जिसका शॉर्टकट है बी, तो जस्ट प्रेस बी टू ऐड, तो भी आपका नोड यहाँ पे आ जाता है। तीसरा तरीका है नोड ऐड करने का कि आप राइट क्लिक करो एंड देन गो टू फाइल एंड देन गो टू फिल्टर एंड ब्लर। ये तीसरा तरीका है। चौथा तरीका है आपके पास कि आप टैब की का इस्तेमाल करें, तो अपने माउस पॉइंटर को नोड ग्राफ के ऊपर रखें, प्रेस करें टैब और यहाँ पे टाइप करें अपने टूल का नाम, जैसे कि ब्लर, सेलेक्ट करें एरो की से और एंटर प्रेस करें। ओके, ये है तीसरा तरीका। चौथा तरीका है कि अगर आपके पास कोई नोट सेव्ड है एज अ न्यू स्क्रिप्ट फाइल, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो भी आपका टूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओके, जब भी आप कोई टूल ऐड करते हैं टूल बार से या फिर राइट क्लिक मेन्यू से, तो जो लास्ट टूल ऐड, जो आपने लास्ट टूल ऐड किया है उसको न्यूक मेमोराइज करके रखता है और आपका सिलेक्शन सीधे उसी टूल पर रहता है। जैसे अभी हमने राइट क्लिक से ब्लर को ऐड किया था, अगर मैं अभी दोबारा राइट क्लिक करता हूं तो मेरा जो सिलेक्शन है वो ब्लर पे ही रहेगा। इसी तरीके से टूल बार में भी जो आपने लास्ट नोड यूज किया है, अगर आप उसको दोबारा ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिडिल माउस क्लिक करना होगा उस कैटेगरी के बटन पे। तो जैसे हमने टूल बार से ब्लर ऐड किया था, अगर इस पर मैं मिडिल माउस क्लिक करूं तो मेरे पास ब्लर नोड आएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करूं जहां से हमने चेकर बोर्ड लिया था इमेज बटन पे, उस पर मैं मिडिल क्लिक करूं तो मेरे पास चेकर बोर्ड का आइकन यहाँ पे, चेकर बोर्ड का नोड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डिलीट करना है कोई नोड यहाँ से तो उसे सेलेक्ट करिए लेफ्ट क्लिक से, देन गो टू एडिट, इरेज और डिलीट की प्रेस करिए अपने कीबोर्ड पे। ओके, तो इसमें मैं कुछ ऐड नोट कर लेता हूं, कुछ नोड ऐड कर लेता हूं, सॉरी, ब्लर, ब्लर, एक और ब्लर और ट्रांसफॉर्म, और इसको हुक कर देते हैं हम अपने व्यूअर 1 से। ओके, तो अगर आपको सिंगल नोड सेलेक्ट करना है तो अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करिए। ओके, अगर आपको बहुत सारे नोड एक साथ सेलेक्ट करने हैं तो आप मार्की सिलेक्शन भी कर सकते हैं, पर इसमें जितने भी नोड्स आपको सेलेक्ट करने हैं वो मार्की सिलेक्शन के अंदर रहने चाहिए। फ्यूजन में अगर आपका मार्की सिलेक्शन आधे नोड के ऊपर भी है, जैसे इसमें ब्लर 3 के ऊपर है, तो इसे सेलेक्ट कर देता है, बट न्यूक में आपको पूरे के पूरे नोड मार्की सिलेक्शन के अंदर रखने पड़ेंगे, तब जाके आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने कोई नोड सेलेक्ट किया हुआ है तो आप अप एंड डाउन एरो से सिलेक्शन को मूव कर सकते हो ऊपर और नीचे। ओके, सारे के सारे अपस्ट्रीम नोड्स को सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करिए। तो जैसे आप कंट्रोल और क्लिक करोगे सारे टूल हाईलाइट हो जाते हैं। अभी मैंने कंट्रोल की को छोड़ा नहीं है। अगर मैं कंट्रोल क्लिक करता हूं तो जितने भी अपस्ट्रीम नोड हैं सारे सेलेक्ट हो जाते हैं, और अगर मैं रिलीज कर दूं कंट्रोल की को, तो ये सारे के सारे नोड सेलेक्ट हैं और मूव कर रहे हैं। ओके, न्यूक आपको एबिलिटी देता है कि आप क्लास और लेबल और कलर के हिसाब से भी नोड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी इन सब का ब्लर का कलर आप देख रहे हैं ब्राउनिश कलर है। अगर मैं दो यहाँ पे ह्यू कीयर ले आऊं जिनका कलर है ग्रीन, दो मैंने ऐड कर लिए हैं, और लेबल से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ब्लर 1 पे डबल क्लिक किया, इसका प्रॉपर्टी पैनल यहाँ पे ओपन होगा, इसके नोड में जाइए और यहाँ पे माई ब्लर ये मैंने डाला और यहाँ पे भी अपीयर हो गया। ये ब्लर 2 में भी जाके इसके नोड में माई ब्लर। ओके, अब देखते हैं किस तरह से सिलेक्शन होता है। अगर मैं इस ग्रीन नोड को सेलेक्ट करूं ह्यू कीयर को, फिर जाऊं एडिट, सेलेक्ट सिमिलर कलर,
तो सारे ग्रीन कलर के नोड यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं और ये डिफ़ॉल्ट कलर है इसका कीइंग नोड्स का ग्रीन। आप इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं तो एडिट प्रेफरेंसेस या फिर शिफ्ट एस प्रेस करें और उसके बाद आप जाएं नोड कलर्स में। कीयर कलर सारे ग्रीन में है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं किसी और कलर में तो आप इधर से वो कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, सपोज मैं ब्लर को सेलेक्ट करता हूं, देन आई गो टू एडिट एंड सेलेक्ट कलर, तो सारे ब्लर नोड सेलेक्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से हम क्लास से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, सारे के सारे ब्लर नोड एक ही क्लास के होंगे। सो सेलेक्ट दिस ब्लर, विल गो टू एडिट, सेलेक्ट सिमिलर क्लास। इन दो का मैंने लेबल चेंज किया था, माई ब्लर, तो लेबल के बेस पे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी एक टूल को सेलेक्ट कीजिए जिसका लेबल माई ब्लर है, देन एडिट, सेलेक्ट सिमिलर लेबल, तो ये दोनों नोड सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे और भी शॉर्टकट्स हैं आपके पास। अगर आप यहाँ पे आओ, सेलेक्ट ए, कंट्रोल ए से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट कनेक्टेड नोड्स, कोई भी नोड सेलेक्ट कीजिए जो भी इससे कनेक्टेड रहेगा। उसके लिए आप सेलेक्ट कनेक्टेड नोड्स और कंट्रोल ऑल्ट ए प्रेस कर सकते हैं। कोई भी टूल आपने सेलेक्ट किया है उसका, चाहे आपने 2, चाहे 3, चाहे कितने भी टूल सेलेक्ट करें और आप सिलेक्शन को इन्वर्ट करना चाहते हैं तो एडिट इन्वर्ट सिलेक्शन, तो सिलेक्शन आपका यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अगर आप किसी नोड को, किसी एग्जिस्टिंग नोड को किसी नए नोड से रिप्लेस करना चाहते हैं, सपोज ये ब्लर 2 मुझे ट्रांसफॉर्म से रिप्लेस कराना है, तो उसकी कैटेगरी में जाके टूल बार में ट्रांसफॉर्म कैटेगरी में कंट्रोल प्रेस करिए और फिर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करिए, तो वो नोड रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और अगर ऑलरेडी कोई नोड है आपकी स्ट्रीम, आपके नोड ग्राफ में जिसको आप रिप्लेस कराना चाहते हैं, आप नए नोड से नहीं किसी एग्जिस्टिंग नोड से रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग करिए इसको नए उस नोड के ऊपर जिसे आप रिप्लेस कराना चाहते हैं, तो वो हट जाएगा। ट्रांसफॉर्म 2 अलग आ गया, उसकी जगह यू कीयर आ गया। दोबारा देखिए, ट्रांसफॉर्म 2 को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ड्रैग, नए के ऊपर यू कीयर बाहर आ जाएगा और ट्रांसफॉर्म यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपको दो टूल के बीच में एक जो ये कनेक्शन है, जो पाइप है, इसके बीच में एक और टूल इंसर्ट करना है, तो आप क्लिक करिए, सेलेक्ट करिए, उसको ड्रैग करिए पाइप के ऊपर, जैसे ही पाइप हाईलाइट होगा, लिट अप होगा, उस पर आप ड्रॉप कर दीजिए, वो बीच में ऐड हो जाएगा। ओके, अगर आपको ये नोड यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, इन दो नोड के बीच में से इसे हटाना है और कनेक्शन मेंटेन रखना है ब्लर 3 और ट्रांसफॉर्म 1 के बीच, तो आप इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करिए, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और जो पाइपलाइन है, वो जो पाइप है, पाइप स्ट्रीम है, वो कंटिन्यू रहेगी। ओके, अब हम इनको डिलीट करते हैं और बात करते हैं किस तरह से हम पाइप्स को कनेक्ट करते हैं। डिलीट एवरीथिंग। इसमें हम ऐड करेंगे एक ब्लर। देखिए, जब भी कोई नोड सेलेक्ट रहेगा और आप कोई नया नोड ऐड करते हैं, चाहे वो आप टूल बार से करें, चाहे आप राइट क्लिक मेन्यू से करें या हॉट की से करें, वो अपने आप उससे कनेक्शन हो जाता है। जैसे कि चेकर बोर्ड है, एल प्रेस बी, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपने कहीं नेगेटिव एरिया पे क्लिक किया है, जैसे मैं इधर क्लिक करता हूँ एल प्रेस बी, तो ये फिर एक अलग से आपके पास आएगा जिसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कनेक्शन किस तरह से होता है। देखिए, ये इसका आउटपुट है चेकर बोर्ड का, आप इसको ब्लर के ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं, ये कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट करने के लिए चाहे तो आप टेल को डिस्कनेक्ट कर लें या फिर आप हेड को डिस्कनेक्ट कर लें, दोनों केस में डिस्कनेक्ट हो जाता है। आप इस तरह से भी कनेक्शन कर सकते हैं और इस तरह से भी कनेक्शन कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल डी, ये कनेक्ट हुआ, मैंने प्रेस किया कंट्रोल डी और ये डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, अगर आपको एक और यहाँ से एक और चेन शुरू करनी है चेकर बोर्ड से आपने एक चेकर बोर्ड से एक और स्ट्रीम निकालनी है जिसमें कि आप ट्रांसफॉर्म नोड लगाना चाहते हो, तो सेलेक्ट करें चेकर बोर्ड को और अब जब आप टूल बार पे ब्लर पे क्लिक करें या किसी भी टूल नोड पे क्लिक करें, तो शिफ्ट को प्रेस करके रखें, तो शिफ्ट एंड क्लिक, तो एक नई स्ट्रीम यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ओके, अगर आपके पास ऑलरेडी नोड है नोड ग्राफ में और एक आप पाइप को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, जैसे मैं एक ब्लर नोड ऐड कर लेता हूँ बी की प्रेस करके, और अब मुझे एक चेन बनानी, एक नई चेन यहाँ से शुरू करनी है, तो जो इसका एरो हेड है, एग्जिस्टिंग एरो हेड है इसको मैं शिफ्ट ड्रैग करूंगा। जैसे मैं इसको शिफ्ट ड्रैग करता हूँ, देखिए एक अलग से एरो आ जाता है, इसको ब्लर के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए और ये ब्लर से कनेक्ट हो जाएगा। तो अब आपके पास दो चेन्स बन गई इस चेकर बोर्ड आइकन से। ओके,
एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जो हम पिछले लेसन में भूल गए थे, वो था मैक्सिमाइज करना किसी भी पेन को न्यूक में। वह है स्पेस बार, जहाँ पे भी आपका माउस पॉइंटर रहेगा वो मैक्सिमाइज हो जाएगा वो वाला एरिया। ओके, सो स्पेस बार फॉर मैक्सिमाइजिंग द पेन। ओके, किसी भी टूल को रीनेम करने के लिए आप इसको सेलेक्ट करिए और प्रेस करिए एन की। एन की प्रेस करेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा जिसमें आप इसको डाल सकते हैं अपना कस्टम नाम। दूसरा तरीका इसको चेंज करने का है कि आप डबल क्लिक करो टूल पे, इसका प्रॉपर्टी पेन ओपन होगा और यहाँ टॉप में टाइटल में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से आप अपने टूल को रीनेम कर सकते हैं, अपने नोट को रीनेम कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए एडिट, डुप्लीकेट या प्रेस करें ऑल्ट एंड सी, नोट डुप्लीकेट हो जाएगा। कॉपी और पेस्ट फंक्शन मैं दोनों डिलीट कर लेता हूं, भी बहुत पावरफुल है। इसमें से आपने कोई नोट कॉपी किया, जैसे कि मैं एक ब्लर नोट ऐड कर लेता हूं। आपने कॉपी किया, स्टैंडर्ड जो फंक्शन की होती है कंट्रोल सी, या फिर आप एडिट में गए कॉपी। अगर आपने इसको पेस्ट किया और कोई टूल सेलेक्ट नहीं है, जैसे हम किसी नेगेटिव एरिया पे क्लिक करें और अब करें कंट्रोल वी, तो ये इसकी एक एग्जैक्ट कॉपी ब्लर 2 के नाम से आपके पास आएगी। लेकिन अगर कोई टूल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कोई नोड ऑलरेडी सेलेक्टेड है और फिर आप कंट्रोल वी करें तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कॉपी पेस्ट काम करता है। और इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। क्लोन बनाने के लिए सेलेक्ट करिए टूल को, एडिट, क्लोन, ऑल्ट के शॉर्टकट है। तो एक अलग कलर से एक एरो ये इंडिकेट करता है कि ये क्लोन है, और दोनों के ऊपर आप ये देख सकते हो एक छोटा सा मार्क है सी, जो दिखाता है कि ये इसका क्लोन है। ओके, डी क्लोन करने के लिए एडिट, डी क्लोन, ऑल्ट शिफ्ट के। ओके, अगर आपके पास दो टूल हैं, उनकी सेटिंग्स चाहे अलग अलग भी हैं, जैसे ब्लर 1 पे मैंने डबल क्लिक करके इसका साइज बढ़ा दिया 6.5 और इसका ब्लर 2 का कर दिया से 49। अब मैं इन दोनों को फोर्स कर सकता हूं कि एक दूसरे के क्लोन बन जाए। उसके लिए आपको दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, वैल्यूज पे नजर रखिएगा 49 और 6.5, एडिट, फोर्स क्लोन और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट के। देखिए दोनों की वैल्यू ब्लर 1 एंड ब्लर 2 6.5 6.5, और दोनों पे सी मार्क बता रहा है कि ये दोनों क्लोन है। ओके, डिलीट करिए इसको, एक और ब्लर ऐड करिए इसमें। ओके, आप कॉपी एज क्लोन्स भी कर सकते हो। सो सेलेक्टेड, कंट्रोल एडिट, कॉपी एज क्लोन, कंट्रोल के, और जब हम कंट्रोल वी करेंगे तो उसके एक क्लोन ये आपको एक क्लोन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है कॉपी एज क्लोन का। ओके, आप फ्यूजन में स्क्रिप्ट्स को भी आई मीन नोट्स को भी एज अ स्क्रिप्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये मेरा ब्लर है, ब्लर नोट, और मैं सेटिंग चेंज करी। अब ये मुझे किसी को भेजना है, किसी और आर्टिस्ट को ये भेजना है, तो उसको मैं एक स्क्रिप्ट की तरह एक्सपोर्ट कर सकता हूं। तो उसके लिए सेलेक्ट करना है नोड, फाइल में जाना है एंड एक्सपोर्ट नोड एज स्क्रिप्ट, और डेस्कटॉप पे ही देते हैं, हमने नाम दिया। ठीक है, और इसको हम डिलीट कर देते हैं, और वापस इस जो हमने एक्सपोर्ट किया उसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं किसी और स्क्रिप्ट में। इंपोर्ट स्क्रिप्ट, होम, डेस्कटॉप, एंड सेलेक्ट कर लूंगा एक बार और एक्सपोर्ट कर लेते हैं, फाइल export notes as script and say aa.nk, सेव इट। फिर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, फाइल इंपोर्ट स्क्रिप्ट aa.nk, और एग्जैक्ट जो आपने एक्सपोर्ट किया था वो आपको
इंपोर्ट में मिल जाएगा। आप इसमें मल्टीपल नोट्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल नोट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी भी नोट के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रेस करिए आई की। एक विंडो आपके पास आएगी जिसमें आपको इस टूल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो कोई चेंज आपने किया उसे अपडेट पे क्लिक करिए तो आपको ये भी दिखाएगा कि ये कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है ये वाला नोड। सो ये है आई की शॉर्टकट नोड इंफॉर्मेशन देखने के लिए। ओके, नेक्स्ट मूवी में हम और एक्सप्लोर करेंगे नोट्स और कैसे नोट्स को हम और मैनिपुलेट कर सकते हैं, नोट्स के साथ कैसे कैसे नोट्स को अरेंज कर सकते हैं इस नोट ग्राफ में।